हमारे बीच में आज अली जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब MLA मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी और को कोऑपरेटर मोहिउद्दीन अब्रार साहब और छावनी डिवीज़न कॉर्पोरेटर शायद साहब भी हमारे बीच में मौजूद है, और मेरे दोस्त सलमान सर भी हमारे, जिन्होंने अपने बच्चों को यहाँ तक पहुँचाए। आज हमारे पाको मार्शल आर्ट मलकपेट ब्रांच के बच्चे, सारे बच्चे 29 बच्चे कनाडा के लिए उनका सिलेक्शन हुआ। तो वो जो सिलेक्शन लेटर है, मैं हमारे हरदिल अजीज MLA साहब बलाला साहब के हाथ से बच्चों को दिलाना चाह रहा हूँ। उसी वजह से बलाला साहब हमारे बीच में है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इन बिहाफ ऑफ पेरेंट्स। बलाला साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने वक्त में से काफ़ी कीमती वक्त हमारे लिए निकाला है। सलमान भाई इधर। सैयद सरफराज, मोहम्मद अयान अयूब, सैयद तारिक हुसैन, सैयद मोहम्मद हुसैन, सैयदा फरीदा सुल्ताना, सैयदा आयशा सुल्ताना, सैयदा शाफिया सुल्ताना, पाको मार्शल की सबसे छोटी बच्ची 12 साल की बच्ची अभी गायबल क्लास है। मोहम्मद शफी अली पापा, मोहम्मद उमर फारूक, मोहम्मद उमर फारूक, खाजा करीमुद्दीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं पाको मार्शल आर्ट्स के डायरेक्टर सैयद इफ्तिखार साहब को मुबारकबाद देता हूं, जिसकी मेहनत की वजह से आज यहां से जुमला 29 बच्चे जो दिल्ली में नेशनल मारकर अब कनाडा के लिए रवानगी हो रही है। तो मैं काबिल तारीफ़ है इफ्तिखार साहब, जिस तरीक़े से यूथ में एक जज्बा पैदा करते हैं और यूथ को एक मोटिवेट करते हैं। आज काफ़ी बहुत ये इम्पॉर्टेंट है कि किस तरीक़े से आज एटमॉस्फेयर का हम मुकाबला कर सके। इसके लिए हमें स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब होना है। तो इसके लिए इफ्तिखार साहब ने काफ़ी अच्छा इक़दाम करते हुए यहाँ के स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी मेहनत की वजह से आज ऐसे इस पाको
एकेडमी की तरफ से जुमला 29 बच्चे जो कनाडा के लिए सेलेक्ट हुए हैं वहाँ पर जाएंगे और हमारे हैदराबाद का भी नाम रोशन करेंगे, इंडिया का भी नाम रोशन करेंगे, ख़ास तौर पे इस मलकपेट डिवीज़न का नाम रोशन करेंगे। तो ये हमारे लिए भी काफ़ी प्राउड की बात है। अभी थोड़ी देर पहले आपके हमारे हरदिल अजीज़ एमएलए जनाब अहमद बलाला साहब भी हमारे दरमियान में थे और आपने भी तमाम बच्चों को काफ़ी अप्रिशिएट किया और यही मोटिवेट किया कि जाएं और वहाँ पर जाकर हिंदुस्तान का नाम रोशन करे, हैदराबाद का नाम रोशन करे और मलकपेट के तमाम बच्चों को एक पैगाम दिया है कि वो हमेशा उनके साथ है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनके साथ है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़ियादत उनके साथ है। और यह आपके हमारे हरदिल अजीज़ एमएलए जनाब अहमद बलाला साहब हर वक्त नौजवानों को एक ही मशवरा देते हैं, कभी भी कुछ भी ज़रूरत है वो आधी रात को एमएलए साहब को फ़ोन कर सकते हैं, उनसे जो भी फैसिलिटीज़ चाहिए एमएलए साहब हर वक्त आपके दरमियान में है। मैं पाको के एकेडमी के हमारे चेयरमैन इफ्तिखार साहब को फिर से एक बार कंग्रेट्स करता हूं और तमाम पेरेंट्स को मैं बहुत ही दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं, जिन्होंने सबसे पहले आज बच्चे अगर इस मुकाम पर आए हैं तो ये आप लोगों की मेहनत है, क्योंकि आजकल पेरेंट्स ऐसे बहुत ही अपने बच्चों के लिए फॉरवर्ड आकर काम कर रहे हैं। नहीं तो पहले ये फैसिलिटीज़ नहीं थे, मगर आज काबिल तारीफ़ है तमाम वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए उनको उनका हिम्मत अफजाई किए। तो मैं सबसे पहले उन तमाम पेरेंट्स को भी बहुत ही मुबारकबाद देता हूं और हमारे इफ्तिखार साहब को भी मुबारकबाद देता हूं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज यहाँ पर मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी आज़मपुरा डिवीज़न में ये पाको मार्शल आर्ट्स जो यहाँ मोइज़ा मस्जिद के सामने है, जिसके चेयरमैन हमारे इफ्तिखार शरीफ भाई हैं, तहे दिल से मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। इससे पहले भी यहाँ पर प्रोग्राम्स हुए, जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब ने यहाँ पर शिरकत की और ये तयक़ुन दिया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से जो कुछ भी स्पोर्ट्स के लिए हो सकता है वो मजलिस की तरफ से बराबर किया जाएगा। और उसके बाद काबिल मुबारकबाद इफ्तिखार शरीफ साहब कि इससे पहले भी दिल्ली गए थे और इनके स्टूडेंट्स के पास काफ़ी सारे गोल्ड मेडल्स भी हैं, गोल्ड मेडल्स भी जीते हुए हैं। वही इनकी जुस्तजू है जिसकी वजह से आज 29 बच्चे जो सेलेक्ट हुए हैं कनाडा के लिए, अभी उसके लिए यहाँ पर एमएलए साहब खुद आए थे, आके बच्चों को अप्रिशिएट किया, सर्टिफिकेट्स दिए और आगे भी इंशाल्लाह जो भी कुछ हो सकता है स्पोर्ट्स के लिए बराबर करने का तयख़ुन भी दिया। तो हमारी फिर से एक बार मुबारकबाद है इफ्तिखार शरीफ साहब को कि अल्लाह आपको और आपके स्टूडेंट्स को ऐसे ही कामयाब करते रहें। आप मलकपेट का, हैदराबाद का, तेलंगाना का और इंडिया का नाम रोशन करते रहें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल। आज पाको मार्शल आर्ट एंड सेल्फ डिफेंस एकेडमी मलकपेट ब्रांच पर एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम रखा गया था, जहां के मेहमान खुसूसी अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब एमएलए मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी और को कोऑपरेटर मुहिउद्दीन अबरार साहब और आज़मपुरा डिवीज़न और शाहिद साहब कॉरपोरेटर छावनी डिवीज़न और हमारे साले बलाला साहब एमआईएम के सीनियर लीडर और सलमान सर मेरे हरदिल अजीज़ दोस्त और हादी भाई एमआईएम के लीडर साहब मौजूद हमारे बीच में मौजूद है। तो आज यहाँ पर हम सबके जमा होने का मकसद एक ही है कि यहाँ पर आज जो बच्चे परसों दिल्ली में 6 स्कूल इंटरनेशनल नेशनल कराटे चैम्पियनशिप कम ओंटारियो कनाडा का सिलेक्शन चैम्पियनशिप थी, जहाँ पर हमारे 29 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और वहाँ पर 29 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। मिन जुमला पेरेंट्स और हेड कोच, टीम मैनेजर, फिजियो, टोटल मिला के 44 लोग की टीम जाएगी यहाँ से। तो 44 लोग यहाँ पर कनाडा के लिए जा रहे हैं, जिसमें से इंशाल्लाह और वहाँ पर इंटरनेशनल सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कैंप है, जो एक इंटरनेशनल कोच है उनके पास 7 स्टार होटल में ओंटारियो में मुनक़िद है, जिसके लिए पाको मार्शल आर्ट एंड सेल्फ डिफेंस एकेडमी मलकपेट से पूरे बच्चों का सिलेक्शन हुआ। और मैं इन तमाम पेरेंट्स का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने पाको मार्शल आर्ट एंड सेल्फ डिफेंस एकेडमी के ऊपर एतमाद किया और ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर
कोरोना वायरस चल रहा है और ओमिक्रॉन चल रहा है, लेकिन फिर भी पेरेंट्स ने हिम्मत करके बच्चों को यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना किया है। 26-27 दिसंबर को ये चैम्पियनशिप थी जहाँ पर 29 लड़कों ने कामयाबी हासिल की और तेलंगाना और हैदराबाद और मलकपेट के झंडे वहाँ पर गाड़ कर आए। और आज अल्हम्दुलिल्लाह उसी की वजह से आज यहाँ पर अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब जो एमएलए है मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी के, उन्होंने भी यहाँ पर मेहमान खुसूसी थे और उन्होंने भी बच्चों की सताइश की और हमारे बीच में मौजूदा कॉर्पोरेटर्स ने भी काफ़ी बच्चों की सताइश की है। और मैं इन तमाम पेरेंट्स का बहुत बहुत ममनून और मशकूर हूँ जिन्होंने ये चैम्पियनशिप के लिए बच्चों को भेजा और आज ये बच्चे इस काबिल हो गए हैं कि ये कनाडा के लिए सिलेक्शन इनका हो गया है। और ये बच्चे इतने होनहार हैं, कराटे, किक बॉक्सिंग, थाई बॉक्सिंग, पिछले एशियन चैम्पियनशिप में भी गोल्ड मेडल जीता है, किक बॉक्सिंग में भी गोल्ड मेडल जीता है और अभी कराटे में भी गोल्ड मेडल जीता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बच्चों की मेहनत है, इनके साथ साथ पेरेंट्स का भी ताउन है। तो मैं हमारे तमाम सीनियर कायदीन मेरे बीच में बैठे हुए हैं, उन सब का ममनून और मशकूर हूँ जिन्होंने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त पाको मार्शल आर्ट अकेडमी के लिए दिया है। और इन पेरेंट्स का भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपने बच्चों को इस चैम्पियनशिप के लिए भेजा, जिसकी वजह से आज बच्चों का कनाडा के लिए सिलेक्शन हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं इंशाल्लाह दुआ करता हूँ कि ये बच्चे खैर व खूबी के साथ कनाडा को जाएंगे और वहाँ पर अच्छी तरीके से सेल्फ डिफेंस की इंटरनेशनल सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कैंप अटेंड करके ट्रेनिंग लेकर आएंगे, हैदराबाद का, तेलंगाना का, इंडिया का नाम रोशन करेंगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।